वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 10 को। ठीक है, और इसमें जो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। क्यों बनाएंगे इसको मैं बता रहा हूँ। पहले ये जान लें कि चैप्टर 10 जो है ये है थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए थ्योरम्स या चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय। ठीक है, तो चैप्टर 10 में जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम या प्रमेय है वो है थ्योरम नंबर 38। ठीक है, थ्योरम या प्रमेय नंबर 38 एक ही थ्योरम है इसमें और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस थ्योरम में ये कहा गया है, थ्योरम 38 या प्रमेय 38 में कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका जोड़कर 180 डिग्री होता है। हिंदी में एक चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं उनका योग या जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, समपूरक कोण होते हैं जिनको जोड़ने से 180 होता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूँ, थ्योरम 38 जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस थ्योरम या प्रमेय को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल है। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड वाला, ठीक है, जिसका ये जो चारों पॉइंट होता है A B C D, ये जो चारों पॉइंट होता है इस क्वाड्रिलेटरल का, ये चारों पॉइंट इस सर्कल पर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा चतुर्भुज, ऐसा 4 साइड वाला जिसका चारों जो बिंदु है वो एक वृत्त के ऊपर होता है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और थ्योरम नंबर 38 प्रमेय 38 में क्या है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है, आमने सामने का एंगल, जैसे एंगल ए है तो इसका सामने वाला जो है अपोजिट में ये सी एंगल है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, यानी 180 डिग्री संपूरक। ठीक है, इसी तरह से इस चतुर्भुज के बी एंगल और डी एंगल ये भी आमने सामने के हैं, ये एंगल एक कोण, इनको भी जोड़ने से कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जोड़ने से 180 होगा, संपूरक कोण। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 बनाएंगे। इससे आगे क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 to 3। उसके बाद जो है बाकी वो थ्योरम या प्रमेय है जो 3 मार्क्स का होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो एप्लीकेशन या प्रयोग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन 1 to 3 करूँगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट X इन सच ए वे दैट PRS एंगल इक्वल टू 65 डिग्री एंड RQS एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। कहा जा रहा है ये एक जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसका जो दोनों डायगोनल है, डायगोनल यानी PR और QS, ये दोनों डायगोनल हुआ या कर्ण हुआ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को X पॉइंट पर काट रहे हैं इस तरह से कि PRS एंगल जो है वो 65 डिग्री है, PRS ये 65 डिग्री, और RQS एंगल या कोण वो 45 डिग्री है, RQS यहाँ पर। ठीक है, और हमें निकालना पड़ेगा एंगल SQP और एंगल या कोण RSP, ये दोनों का वैल्यू हमें पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला का जो नक्शा या चित्र इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, PRS 65, RQS 45 ये दिया हुआ था। ठीक है, PRS कौन सा हो रहा है, PRS यानी PR लाइन और RS लाइन यहाँ पे मेरा R पे ये 65 डिग्री होगा, RQS 45 है, RQS यानी RQ लाइन और QS लाइन Q पर मिला यहाँ 45 डिग्री होगा। हमें निकालना है SQP एंगल या कोण। SQP कौन सा होगा, SQP यानी S से Q ये लाइन और QP ये दोनों लाइन जहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे Q पे मिल रहा है, ये एंगल हमें निकालना है, इसलिए सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क मैंने दिया। और RSP एंगल, RSP कौन सा होगा,
आर एस पी, आर एस लाइन और एस पी लाइन, ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो है आप देख सकते हैं कि ये एंगल सबसे पहले हम निकालेंगे। ये एंगल जो होगा, ये एंगल 65 के बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए ये 65 डिग्री जो है एंगल, ये आर पर बढ़ रहा है। ये दोनों जो लाइन, कौन से लाइन को मिलाकर, आर एस लाइन को और आर पी लाइन को मिलाकर, है ना। ये अगर इस तरह जा रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, ये लाइन एस पर जा रहा है और ये लाइन कहाँ पे, पी पर जा रहा है। ठीक है, और यहीं एस, पी और एस वाला जो है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे आ रहा है और पी से यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है कोण और ये एंगल, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पर बनने वाला एंगल। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 35 में है, प्रमेय 35 में है। एक ही सेगमेंट पर बनने वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है। एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसमें पहचानने का तरीका ये है कि आप इसका जो लाइन जहाँ पे मिल रहा है जिस दो पॉइंट पर, वहीं से वो दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेगा वो दोनों होता है एंगल इन द सेम सेगमेंट, या एक ही वृत्तांश पर बनने वाला कोण। तो ये अगर 65 है तो ये भी कितना होगा, 65। इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, एंगल, इसका नाम क्या होगा, एस क्यू पी, एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ बराबर होगा जो 65 है, पी आर एस के साथ, पी आर एस, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसका रीज़न हम साइड में लिख लेंगे। ज्योमेट्री में क्यों बराबर होता है, रीज़न या उसका कारण लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये तो 65 है, पी आर एस 65 है, तो फिर एस क्यू भी कितना होगा, 65। इसलिए एंगल एस क्यू पी बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये पहला आंसर हमारा हो गया, ये हो गया 65 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है ये एंगल, आर एस पी एंगल निकालना है। अब जो अभी हमने बताया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्वेश्चन में साइक्लिक या चक्रवाई नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये जो चारों पॉइंट किस पर है, एक सर्कल या वृत्त पर है, तो ये ऑटोमेटिक एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो फिर क्या होगा, इसका जो आमने सामने का एंगल होगा, विपरीत कोण या अपोजिट एंगल, वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री, जोड़कर कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये हो गया 65 और ये हो गया 45, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 65 और 45 दोनों जोड़कर हो जाएगा 110, है ना। तो ये 110 ये हो गया क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का ये हो गया 110, और ये वाला ये दोनों हो जाएगा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री, है ना। तो ये दोनों को जोड़कर होगा 180, तो ये हो गया 110, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा बाकी 70। 180 से 110 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70, यही होगा दूसरा वाला आंसर। तो पहले ये दोनों को जोड़ के लिख लीजिए, कितना होगा, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 65 प्लस 45, तो ये हो गया कितना, 110। ओके, इसके बाद हम लिख लेंगे ये कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, चूँकि पी क्यू आर एस इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चूँकि पी क्यू आर एस एक चक्रवाई चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए ये दोनों का जोड़ 180 होगा। इसलिए हमें निकालना है जो आर एस पी, ये एंगल कितना होगा, ये दोनों का जोड़कर 180 होगा, मतलब 180 से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 110, तो ये बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइड ए बी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट एक्स। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके ए बी साइड या ए बी भुजा को
बढ़ाकर, एक्सटेंड करना यानी बढ़ाकर x पॉइंट तक बढ़ाया गया है। एंड बाय मेजरिंग वी सी दैट, और हम लोग नाप कर ये देखते हैं कि एक्स बी सी एंगल या कोण ये 82 डिग्री है, ए डी बी एंगल या कोण 47 डिग्री है। लेट अस राइट बाय मेजरिंग एंगल बी ए सी, तो हमें एंगल या कोण बी ए सी को कितना डिग्री होगा पता करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका जो नक्शा या चित्र इस तरह से होगा। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रवेज चतुर्भुज, तो इसका चारों पॉइंट या बिंदु सर्कल या वृत्त पर होगा। और कहा गया ए बी जो साइड है या भुजा जो है इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं एक्स पॉइंट तक, एक्स बिंदु तक, ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया। और क्वेश्चन में बोला एक्स बी सी 82 है, एक्स बी सी, एक्स बी और बी सी लाइन के जरिए ये जो बना है ये एंगल या कोण 82 डिग्री है, ओके। और ए डी बी है ये 47 डिग्री है, ए डी बी, ए डी और डी बी लाइन जो है ये दोनों मिलकर जो है ए डी और डी बी ये यहाँ पे 47 डिग्री होगा। और हमें निकालना है बी ए सी एंगल या कोण। बी ए सी कौन सा होगा, बी ए सी, यानी बी ए और ए सी ये दोनों लाइन यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला एंगल या कोण निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हम ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको निकालना है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल आ रहा है ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल का हम पहले इसको निकालेंगे। तो देखिए ये जो है ये 47 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। कैसे, देखिए ये जो है डी पर बना है, इसका जो लाइन है कहाँ पे मिल रहा है, इसका ए पे और इसका बी पर मिल रहा है, ठीक है। और यहीं ए बी इस तरफ यहाँ बढ़ रहा है तो सी पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जगह एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसको लिख लेंगे हम, चूँकि इसका नाम हो गया ए डी बी बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ होगा ए सी बी, इसका नाम होगा ए सी सी बी, ए सी बी। ये दोनों बराबर क्यों हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो भी मैंने बताया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण, ठीक है। तो अब ये 47 है तो ये भी 47 होगा, इसलिए ए सी बी ये 47 होगा, ए सी बी ये 47 डिग्री होगा, ओके। तो ये 47 हो गया। अब देखिए ये जो ए बी सी ट्रायंगल या त्रिभुज है, ए बी सी ट्रायंगल का हमने ए बी साइड को एक्स तक बढ़ाया है, एक्स पॉइंट या एक्स बिंदु तक। तो यहाँ पर जो एंगल बना है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, या बाहरी कोण जो है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है ये अंदर का इसके सामने जो ये एंगल है ये कोण, इसको छोड़कर बाकी ये जो दोनों है ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है ये वाला। ये क्लास 8 का थ्योरम है, क्लास 8 का प्रमेय है कि एक ट्रायंगल या त्रिभुज के एक साइड को बढ़ाने से जो बाहर में कोण बनता है या एंगल बनता है वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल या अंतर कोण के जोड़ या योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने से 82 डिग्री होगा। तो एक तो पता है हमें 47, दूसरा हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं हम लोग, ठीक है इसको। तो एक्सटीरियर, ये दोनों का जोड़ पहले लिख लेते हैं हम। ये एंगल का नाम क्या हो गया, बी ए सी, बी ए सी प्लस ये वाला ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों का जोड़ के बराबर क्या होगा, एक्सटीरियर, बाहरी। बाहरी कौन से एंगल के साथ बराबर होगा, ये जो एंगल है एक्स बी सी, एक्स बी सी के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, बी ए सी ये तो हमें निकालना है, प्लस ए सी बी कितना हो गया, 47 हो गया, और ये एक्सटीरियर एक्स बी सी 82 डिग्री है। अब क्या करेंगे, 47 को इस तरफ कर देंगे इक्वल टू किधर, तो ये आ जाएगा बी ए सी, 47 यहाँ प्लस है, इक्वल टू किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 82 माइनस 47 हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी बराबर होगा 82 से 47 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। 12 से 7 गया 5, 7 से 4 गया 3, 35 डिग्री ये हो जाएगा आंसर, ओके।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, टू साइड्स पी क्यू एंड एस आर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर एक्सटेंडेड टू मीट एट द पॉइंट टी। कहा जा रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, एक चक्रीय चतुर्भुज है पी क्यू आर एस है, उसके दो साइड पी क्यू और आर एस या दो भुजा पी क्यू आर एस को हम लोग बढ़ाए, आर एक्सटेंडेड, उनको बढ़ाया गया इस तरह से कि वो दोनों जो साइड या भुजा है वो एक दूसरे को टी पॉइंट या टी बिंदु पर जाकर मिल रही है। ठीक है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, उस सर्कल का सेंटर या वृत्त का केंद्र ओ है। पी ओ क्यू एंगल या कोण 110 है, क्यू आर एंगल 60 है, आर ओ एस एंगल या कोण 80 है। लेट अस राइट बाय मेजरिंग एंगल आर क्यू एस एन। ये जगह क्यू टी आर यहाँ पे होगा, ये ओ टी आर नहीं होगा, ये क्यू होगा। ओके, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। एन एंगल क्यू टी आर या कोण क्यू टी आर, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो नक्शा है इस तरह से होगा, पी क्यू आर एस ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यह चक्रीय चतुर्भुज है। और कहा गया इसका जो पी क्यू साइड है इसको आगे बढ़ाए और एस आर जो साइड या भुजा है इसको आगे बढ़ाए। ये दोनों साइड या भुजा जाके कहाँ पे मिल रहा है, टी पॉइंट पर मिल रहा है। ओके, उसके बाद कहा गया गिवन दिया हुआ था पी ओ क्यू 110 है, पी ओ क्यू ओ से पी और ओ से क्यू को मिलाकर पी ओ क्यू ये जो एंगल है ये 110 डिग्री है। क्यू आर एंगल ये कोण 60 डिग्री है, क्यू ओ आर। ठीक है, क्यू ओ और ओ आर लाइन ये 60 डिग्री है और आर ओ एस 80 डिग्री है। आर ओ एस कौन सा होगा, आर ओ एस है ना, आर से ओ से एस, ये 80 डिग्री है। ठीक है, और हमें निकालना है आर क्यू एस, यानी आर क्यू एस कौन सा होगा, आर क्यू और क्यू से एस के लिए हमें यहाँ हमने डॉट लाइन बना दिया है। ठीक है, यानी इसको पूरा भी मिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मैंने समझाने के लिए किया था। आर क्यू एस यानी आर क्यू लाइन और क्यू एस लाइन ये दोनों मिलकर ये जो एंगल होगा ये हमें निकालना है, ये कितना होगा। ओके, एक, और दूसरा निकालना है क्यू टी आर। क्यू टी आर कौन सा होगा, क्यू टी आर, क्यू टी और टी आर, ये जो हमें दूसरा निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम पहले ये निकालेंगे, ये इजी है। देखिए ये जो होगा आर क्यू एस, ये जो होगा ये 80 डिग्री जो है इसका आधा होगा। ठीक है, ये 80 है तो ये 40 होगा। कैसे होगा देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये जो है 80 डिग्री, क्या नाम है इसका, आर ओ एस। तो आर ओ एस जो एंगल है ये सेंटर पर बना है, केंद्र पर बना है, तो ये हो गया एंगल एट द सेंटर, केंद्र पर बनने वाला एंगल। और ठीक ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, आर पर, और ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, एस पर। ठीक है, आर और एस पर मिल रहा है, तो यहीं आर और एस से फिर देखिए एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, एस से ये लाइन क्यू पर मिल रहा है और आर से ये लाइन क्यू पर मिल रहा है। तो ये जो क्यू पर जो एंगल या कोण बना है ये हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण या सरकमफेरेंस पर बनने वाला कोण। और ये थ्योरम नंबर 34 या प्रमेय नंबर 34 में हमने पढ़ा था कि एंगल जो सेंटर पर बनता है, एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सरकमफेरेंस या परिधि पर बनने वाला जो कोण या एंगल होता है वो एंगल एट द सेंटर या केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। या उसको उल्टा में ये वाला जो है एंगल एट द सेंटर जो है ये एंगल एट द सरकमफेरेंस का डबल होता है। तो ये 80 किसका डबल है, 40 का, तो ये 40 होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे। ठीक है, एंगल आर क्यू एस जो ये हो जाएगा, ये होगा इसका आधा, तो आधा के लिए 1/2 लिखेंगे, किसके साथ, आर ओ एस। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ इंटू होता है, इंटू आर ओ एस 80 डिग्री है, 80, तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40 डिग्री, आर क्यू एस 40 डिग्री, ये हो गया एक आंसर। ओके, ये हो गया 40। अब हम लोग आते हैं इसको निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे। ये ट्रायंगल क्या है, आर क्यू टी ट्रायंगल या त्रिभुज है। अगर हमें ये एंगल या ये कोण और ये एंगल, ये कोण, ये दोनों अगर हमें पता हो जाए तो तीसरा हम पता कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को जोड़कर कितना होता है, 180 होता है। तो अगर 2 पता रहेगा तो ये तीसरा हम इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम होगा ये दोनों को हम निकालेंगे। अब ये दोनों कैसे निकलेगा, देखिए इसको निकालने के लिए हमें जो है
ये जो है इसके सामने कौन सा एंगल है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का, इसके सामने ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होता है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जितना डिग्री होगा उतना ही ये वाला होगा, ये आर क्यू टी, ये जो एंगल है बाहर में, ये और ये आपस में बराबर होता है। ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। ये कैसे होता है, इसके लिए एक एप्लीकेशन है, उसको मैं आपको दिखा देना कि ये कैसे बराबर होता है। कि एक ट्रायंगल है इस तरह, जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो साइड को बढ़ाकर बना, तो ये जो एंगल बनता है ये कौन, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सामने से ये ऑपोजिट वाला जो एंगल या सामने विपरीत में जो कोण है इसके साथ ये बराबर होता है। कौन सा, देखिए ये स्टोन है, पेज नंबर 166 है इंग्लिश बुक में। ये जो कोरोलरी लिखा हुआ है ये है वो चीज़। इसमें बोला गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ABCD है, चक्रवाली चतुर्भुज है, उसके किसी एक साइड को अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे ये साइड है इसको बढ़ा दिया हमने E तक, ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर में जो ये कोण बना, ये जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ बराबर होता है, इक्वल होता है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मतलब अंदर का विपरीत कोण, माने इसके सामने जो है ये वाला, इसको छोड़कर इसके सामने जो ऑपोजिट में, इसके जो ठीक सामने में है या विपरीत में ये कोण है, तो ये और ये बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रवाली चतुर्भुज है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का ऑपोजिट कोण है, तो सप्लीमेंट्री होगा, यानी ये दोनों को जोड़कर कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये दोनों जोड़कर हुआ 180। अब फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए कि ये 80 डिग्री है, तो ये होगा 100 डिग्री, है ना, ये तब ना जोड़कर 180 होगा। ये 80 है तो ये 100 होगा। अब देखिए ये एक सीधा लाइन है, सीधा लाइन पर ये पूरा एंगल कितना बनता है, पूरा ये बनता है 180, तो उसमें से ये आधा इस तरफ जो ये 100 है, तो ये बाकी वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 180 हो, ये 80 होगा, तब ना जोड़कर 180 होगा। तो देखिए ये दोनों जोड़कर 180 होता है और ये दोनों जोड़कर भी 180 होता है, तो फिर ये और ये बराबर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 80 ये भी 80। इसलिए ये चीज़ जो ये इम्पोर्टेंट है, इसी को हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे कि इसके बराबर ये होगा। इसलिए यहाँ पर भी जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ओके, क्योंकि यहाँ भी एक साइड को हम लोग PQ साइड को बढ़ा रहे हैं। तो ये निकालेंगे हम, ये और ये बराबर होगा। ये कितना होगा, अब ये देखिए कैसे निकलेगा। ये हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण, ये सरकमफेरेंस पर बनने वाला कोण, और इसका ये साइड P पर मिल रहा है और इसका ये साइड R पर मिल रहा है, ठीक है, और R और P यहाँ पर जा रहा है O पर। तो ये जो एंगल पूरा होगा ये हो गया एंगल एट द सेंटर, या सेंटर पर बनने वाला कोण, ये पूरा, ठीक है। ये जितना होगा इसका आधा ये वाला होगा, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, देखिए 110 तो ये हो गया, ये 60 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 170 होगा। तो POR ये हो जाएगा एंगल एट द सेंटर। नाउ एंगल POR, ठीक है, POR ये कितना हो गया, 110 प्लस 60, 170, ओके। तो ये पूरा 170 है, तो ये उसका आधा होता है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया थ्योरम 34 ईयर्स पर में 34, तो ये आधा होगा 170 का, तो ये कितना होगा PSR, इसलिए एंगल PSR इसका आधा होगा, हाफ ऑफ एंगल POR, यानी हाफ ऑफ एंगल POR माने 170। तो ये काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 8 16, 2 5 10, 85 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 85, ओके। तो ये 85 अगर होगा तो ये भी हो जाएगा 85। इसका नाम क्या है, RQT, इसलिए एंगल RQT बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ PSR के साथ, PSR। तो ये हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा 85, तो ये आ गया हमारा 85। अब ठीक इसी तरह से ये जो एंगल है, ये एंगल इसके सामने छोड़कर ये जो आ गया इसके साथ बराबर होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसके साथ ये बराबर होगा। अब इसको निकालेंगे हम, इसको निकालने के लिए क्या होगा, ये जो होगा ये P S पर मिल रहा है और P Q पर मिल रहा है, ठीक है, और ये Q और S O पर मिल रहा है, तो ये हो गया एंगल एट द सेंटर, ठीक है। ये 80 और 60 ये दोनों जोड़कर जितना होगा उसका आधा ये हो जाएगा। इसको निकालेंगे पहले, SOR SOQ। नाउ
नाउ SOQ, तो SOQ कितना होगा 80 + 60 140 हो गया। इसलिए हमारा ये जो आएगा SPQ ये हो जाएगा 140 का आधा, इसलिए SPQ ये आधा किसका होगा, इसका SOQ का आधा, यानी 140 का आधा। ये SOQ 140 है, 2 से काटे 2 से 14, 0 लगा दें 70 डिग्री, ठीक है। इसलिए ये और ये बराबर होगा, इसका नाम क्या होगा QRT, ये और ये SPQ बराबर होगा, QRT और SPQ बराबर होगा। इसलिए QRT बराबर होगा SPQ, दोनों ही होगा 70 डिग्री करके, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 70। तो अब इस ट्रायंगल QRT ट्रायंगल में एक हो गया 70, एक हो गया 85, तो ये तीसरा कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़कर और 180 से माइनस कर देंगे, तीनों को जोड़कर 180 होता है। तो पहले ये दोनों जोड़ लीजिए, बाकी जितना होगा वो 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा QRT जो निकालना है, या QTR, ठीक है, QTR। तो इसलिए इन ट्रायंगल QTR, ओके। तीनों एंगल को ऐसे लिख ले, सिंपल एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल T, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, अच्छा सॉरी, इसको इस तरह नहीं लिखिए, जिस तरह था उस तरह लिख लेते हैं। हमें जो निकालना है QTR, तो ये बराबर कितना होगा 180 से हम माइनस करेंगे बाकी दो को, एक है 85 और एक है 70 डिग्री, तो 180 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 8 7 15 155, सॉरी, तो ये 180 से 155 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 25 डिग्री, ओके। ये होगा आंसर। तो यहाँ तक हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हुआ, थोड़ा समझना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरी शॉर्ट आंसर वगैरह बनाऊँगा। थैंक यू।